बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो। हर साल लाखों लोग इस शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कंट्रोवर्सी, ड्रामा, एंटरटेनमेंट सब कुछ है इसमें। हर एपिसोड में कुछ नया, कुछ चौंकाने वाला होता है। करोड़ों लोग इसे देखते हैं, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करते हैं। हर कोई अपने पसंदीदा प्रतियोगी को जीतते देखना चाहता है। पर दोस्तों, इस चमक धमक के पीछे एक सच छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे बंद होने के बाद क्या होता है? कैमरे बंद, लाइट्स बंद, उसके बाद क्या होता है बिग बॉस के घर में? क्या प्रतियोगी वही रहते हैं जो वे कैमरे के सामने दिखते हैं? क्या ये सिर्फ एक गेम है या कुछ और? क्या ये शो हमारे समाज पर कोई असर डालता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में, इसके विवादों के बारे में। यह हमारे दिमाग पर क्या असर डालता है और क्या यह सही है? क्या यह शो हमारे समाज के मूल्यों को प्रभावित करता है? क्या यह सिर्फ एक खेल है या कुछ और? क्या यह शो हमारे समाज के लिए अच्छा है या बुरा? आइए इस पर गहराई से विचार करें। बिग बॉस के घर में हर दिन एक नई चुनौती होती है। प्रतियोगी अपने आप को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी कभी ये चुनौतियां इतनी कठिन होती हैं कि प्रतियोगी भावुक हो जाते हैं। वे हंसते हैं, रोते हैं और अपने असली रंग दिखाते हैं। लेकिन क्या ये सब असली है? या फिर ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्या प्रतियोगी सच में एक दूसरे से नफरत करते हैं? या ये सब सिर्फ शो के लिए है? इस शो के पीछे की सच्चाई जानने के लिए हमें इसके हर पहलू को समझना होगा। क्या यह शो हमारे समाज के लिए सही है? क्या यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है? आइए इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या बिग बॉस सिर्फ एक खेल है या कुछ और? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए बिग बॉस के पीछे की सच्चाई। क्या यह सिर्फ एक खेल है या कुछ और? बिग बॉस बना ही ऐसे है यार। अलग अलग लोग एक घर में बंद और कैमरे हर समय उन पर नजर रखे हुए। सोचो, अगर आपकी हर बात पूरी दुनिया देखे तो कैसा लगेगा? गुस्सा तो आएगा ही ना। और यही तो बिग बॉस के लोग चाहते हैं। ड्रामा, झगड़ा, तनाव, इससे ही तो टीआरपी बढ़ती है। पर क्या ये सब ठीक है? क्या हम भूल रहे हैं कि ये कंटेस्टेंट भी इंसान हैं? उनकी भी भावनाएं होती हैं। पर बिग बॉस के घर में उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती। कैमरे हर जगह होते हैं, उनके बेडरूम में भी। उनकी पर्सनल बातें, सब कुछ रिकॉर्ड होता है और पूरी दुनिया देखती है। क्या यह सही है? लेकिन इस सब के बीच हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह शो मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हंसी मजाक, दोस्ती और कभी-कभी प्यार भी देखने को मिलता है। टास्क और चैलेंजेस के दौरान प्रतिभागियों की असली पर्सनैलिटी सामने आती है। उनकी मेहनत, संघर्ष और जीत की खुशी, सब कुछ दर्शकों को बांधे रखता है। और यही तो इस शो की खासियत है। यह शो हमें दिखाता है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ आकर एक परिवार की तरह रहते हैं। और कभी कभी यह हमें हमारी खुद की जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही विवादों और ड्रामे में उलझे रहते हैं? या फिर हम भी अपनी जिंदगी में कुछ मनोरंजन और खुशी ढूंढ सकते हैं? बिग बॉस का यह शो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अगली बार जब आप बिग बॉस देखें तो सिर्फ विवाद और ड्रामा ही नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों को भी देखें जो इस शो में छुपी होती है। क्योंकि आखिरकार यही तो असली मसाला है। बिग बॉस की चमक दमक के पीछे एक और सच है। एक ऐसा सच जो शायद ही कभी सामने आता है। बहुत से लोग जो बिग बॉस से बाहर आए हैं, उन्होंने बताया है कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई। ये प्रॉब्लम सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। स्ट्रेस, चिंता, नींद ना आना, सब कुछ। ये सब चीजें उनके जीवन का हिस्सा बन गई। हमेशा कैमरों के सामने रहना, घर से दूर रहना और घर के अंदर के झगड़े, इन सब का असर उनके दिमाग पर पड़ा। ये सब चीजें उनके मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। कुछ को तो थेरेपी भी करानी पड़ी।
थेरेपी के बिना वे इस मानसिक तनाव से बाहर नहीं आ सकते थे। मतलब एक शो जो खुद को मनोरंजन बताता है, वो लोगों के दिमाग को खराब कर रहा है। ये शो जो हमें हंसाता है, उसके पीछे की सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है। क्या ये सही है? क्या मनोरंजन के लिए किसी का दिमाग खराब करना सही है? क्या हमें इस तरह के मनोरंजन की जरूरत है? हमें सोचना होगा कि क्या हम इस तरह के शो को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ये प्रतिभागी अपने परिवार से मिलते हैं तो उनकी खुशी देखने लायक होती है, लेकिन क्या ये खुशी उस दर्द को मिटा सकती है जो उन्होंने झेला है? बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उन्हें सामान्य जीवन में लौटने में बहुत मुश्किल होती है। ये शो उनके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। कुछ प्रतिभागी तो इस अनुभव से उबर जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए ये एक लंबी और कठिन यात्रा होती है। हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह के शो हमारे समाज के लिए सही हैं? बिग बॉस की चमक दमक के पीछे छिपे इस काले सच को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हमें सोचना होगा कि क्या हम इस तरह के मनोरंजन को बढ़ावा देना चाहते हैं? बिग बॉस इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हमें दूसरों की जिंदगी में झांकना अच्छा लगता है। हम दूसरों के झगड़े, उनकी प्रॉब्लम, सब कुछ देखकर खुश होते हैं। पर क्या हम भूल जाते हैं कि वो लोग भी हमारी तरह ही हैं? उनकी भी भावनाएं हैं। पर बिग बॉस में किसी की भावनाओं की कद्र नहीं होती। लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, बेइज्जती करते हैं और हम ये सब देखकर खुश होते हैं। क्या ये सही है? क्या हमारी मानवता इतनी गिर चुकी है? बिग बॉस में जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, गाली देता है, वही फेमस होता है। क्यों? क्योंकि इससे टीआरपी आती है। पर यह बहुत गलत है। इससे समाज में गुस्सा बढ़ता है। इससे लोगों को लगता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बदतमीज बनना होगा। खासकर बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। वो ये सब देखकर यही सीखते हैं कि ऐसे ही रहना है जिंदगी में। बिग बॉस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग हद पार कर जाते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, गलत बातें करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें टीआरपी चाहिए। पर क्या मनोरंजन के लिए सब कुछ जायज है? क्या नैतिकता की कोई सीमा नहीं है? बिग बॉस जैसे शो बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए, फेमस होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बिग बॉस का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। वो ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही असली जिंदगी है। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि बिग बॉस सिर्फ एक शो है, असली जिंदगी नहीं। सिर्फ असली थे। बिग बॉस भले ही एक शो हो, पर इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। हमें सोचना होगा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्या हम वाकई एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां किसी की कद्र नहीं है, जहां सिर्फ पैसे और फेम की कीमत है? हाँ, सिर्फ पैसे